डिप्रेशन सबसे बड़ी तकलीफ़दा बीमारी है। इससे बचने का सिर्फ़ एक ही रास्ता है, वो है अपने दिल को अल्लाह के ज़िक्र से खाली ना रखें। जो दिल अल्लाह पाक की याद से खाली रहता है, वहाँ शैतान का बसेरा होता है। फिर इंसान सोचता है कि ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही यही होना था। क्योंकि ये बातें जो हैं अल्लाह ताला से दूर करती हैं। उस इंसान को अल्लाह पाक पर तवक्कुल नहीं होता, उसे अपनी तकदीर पर यकीन नहीं होता और वो उस पर राज़ी नहीं होता, तो इसलिए वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें सबसे पहले अपना जो ताल्लुक़ है अल्लाह पाक से मज़बूत करना चाहिए। सूरत ग़ाद में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह रहो अल्लाह के ज़िक्र से ही दिल इत्मीनान पाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जो हमारा दिल है अल्लाह ताला की 2 उँगलियों के बीच में है। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे दिल को अपनी तरफ फेर ले, अपनी मोहब्बत की तरफ फेर ले। और सुबह शाम के अज़कार को लाज़मी बनाएं। जो सुबह शाम की दुआएं पढ़ती हैं, अज़कार पढ़ती हैं, तो वो अल्लाह ताला की हिफाजत में रहती हैं। इसके साथ हमें ये भी दुआ पढ़नी चाहिए सुबह के टाइम और शाम के टाइम वजीफ़े के तौर पर, या फिर विर्द करना चाहिए इसका, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही गुनहगार हूँ। अल्लाहु वल्लाहु रब्बी ला उशरिका बिही शैया, अल्लाह ही और सिर्फ़ अल्लाह ही मेरा परवरदिगार है, मैं उसके सिवा किसी और को ज़रा बराबर भी शरीक नहीं ठहराता। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ऐ ज़िंदा और कायम रहने वाले, मैं आपकी रहमत की उम्मीद करता हूँ या दुहाई देता हूँ। वसल्लम ने फरमाया सबसे ज़्यादा जो है ना इस्तग़फ़ार जो है उसको आप विर्द करना चाहिए दिन रात। आप वसल्लम तो मासूम थे, उसके बावजूद भी वो दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार करते थे, और हम लोग कितने गुनाह कर लेती हैं। तो इसलिए जितना हो इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए और आप वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक भेजना चाहिए, ताकि हमारी दुनिया आखिरत की तमाम गम परेशानियाँ अल्लाह पाक दूर करें।